ये फोन क्यों नहीं उठा रही है? क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। लगता है ज़किया को ज्यादा मुश्किल काम दे दिया। बेवकूफ लड़की। इसको अच्छा खासा अमेरिका जाने का लालच दिया था। इसे मेरी बात मान लेनी चाहिए थी। कहाँ यहां सड़े हुए माहौल में रह रही है। मैंने इसे अमेरिका के सब्ज बाग दिखाए थे। कहीं ये मुझे धोखा तो नहीं दे रही? हिजाब को ना बता दे। अगर इसने ऐसा किया तो मैं भी देख लूंगा। इतनी कच्ची गोलियां तो मैंने भी नहीं खेली। जब मैं हिजाब को आईना दिखाने के लिए अमेरिका से यहां तक आ सकता हूं, तो ये ज़किया क्या चीज है? एनीवेज, देखते हैं। वैसे मुझे हारून के पास भेजने के लिए किसी और लड़की से बात करनी चाहिए। अब्बा यार, ये क्या कर दिया आपने? जो रही सही उम्मीद थी वो भी खत्म कर दी। अबे पागल हो गया है क्या? अभी भी तुझे उम्मीद की पड़ी है? अबे शुक्र कर, वक्त पे पता चल गया है। तू उस हरामखोर आदमी के हाथ पे चढ़ने से बच गया है। अब्बा यार, हलाल खोर हो या हराम खोर, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? मेरी शादी तो उसकी बेटी से होगी ना। अबे तू जानता नहीं है उस मनुष्य को। एक नंबर का लुच्चा आदमी है। तू जैसे को तो बेच के खा जाएगा वो। मैं ना कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ। मेरी बात कान खोल के सुन लो। मैं शादी करूंगा ना तो हिजाब से करूंगा, वरना घर छोड़ के चला जाऊंगा। अबे देख बे, जितनी औकात है ना उतनी बात कर। घर छोड़ दूंगा, बड़ा आया घर छोड़ने वाला। देख बे, मैं उस मनुष्य से रिश्तेदारी कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा, और उसकी उस बेटी को घर की बहू तस्लीम कर लूं, ये तो हो ही नहीं सकता। ऐसी भी कौन सी दुश्मनी पाल ली आपने यार? घर में तो इतने बड़े बड़े दावे करके आए थे। किस तरह गली के आवारा लड़कों की तरह लड़ रहे थे आप। बेचारी हिजाब मेरी कितनी इज्जत करती थी, क्या कुछ समझती थी मुझे। उसको लगता था मैं बहुत ही कोई मुहज्जब खानदान का हूं, पर आपने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी मेरी इज्जत की वाट लगाने में। अबे भाड़ में जाए। अबे जो भी सोचे वो। अबे जब वो अपने ऐसे बाप को बर्दाश्त कर रही है तो फिर सोच ले तू क्या होगी वो खुद। पर तुमने मेरी सारी इज्जत का फालूदा कर दिया। इस तरह फेस करूंगा उसको, क्या मुंह दिखाऊंगा? देख बेटा, अब तू ये भी सोच ले कि मैं किसी भी तरीके से और किसी भी तौर पे उसको अपने घर की बहू तस्लीम नहीं करूंगा, और ये रिश्ता ये तो हरगिज हो ही नहीं सकता। एक तो अब्बा तुम्हारी ड्रामेबाजी नहीं खत्म होती। देख, मैं तेरा साथ बिल्कुल नहीं दूंगा। उसका ख्याल दिल से ना निकाल दे, समझा है? चलो घर चलो अब बस। घर में तो कह गया था ये करूंगा वो करूंगा, क्या किया तुमने? चलो घर चलते हैं, बड़ा रिश्तेदारियां लगाने वाला। हिजाब के अब्बा, ये तुमने अच्छा नहीं किया। घर आए हुए मेहमानों के साथ ऐसा सलूक किया जाता है। ये मुंह मेहमान वाले थे? ऐसे जलील लोगों को मेहमान कह रहे हो तुम? अब्बू, क्या हो गया है आपको? आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। कम से कम आप उनकी बात तो सुन लेते। बात सुन लेता? इनकी शक्ल बर्दाश्त नहीं करता मैं इस घर में। उनकी जरूरत कैसे हुई मेरे घर आने की? जिस घर में बेटियां हों उस घर में सवाल आते ही रहते हैं। इसमें जुर्रत की क्या बात हुई भला? मैंने बताया था ना कि हारून हिजाब को पसंद करता है और अपने घर वालों को लाना चाहता है। मैं किसी हाल मारून का बर्दाश्त नहीं करूंगा, और अब तो बिल्कुल भी सड़क छाप को नहीं बर्दाश्त करूंगा मैं यहाँ। बेटी होने का ये मतलब तो नहीं है अब्बू कि आप हारून के साथ जो दिल चाहे सलूक करें। और वो हरगिज कोई सड़क छाप लड़का नहीं है। वो एक बहुत अच्छा लड़का है और इज्जतदार फैमिली से है। तुम इसे मोअज़्ज़िज़ कर रही हो? अरे मैं अच्छी तरह जानता हूँ इस घटिया खानदान को। पूरी दुनिया में इससे ज्यादा जलील लोग नहीं होंगे। बेशक आप दुनिया को मुझसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन अब्बू हारून को मैं आपसे बेहतर जानती हूँ। वो हरगिज भी ऐसा लड़का नहीं है। आप उससे एक बार मिल लेते, आपको अंदाजा होता कि वो कितना अच्छा लड़का है। फिर वही मुर्गे की एक टांग। मैंने कह दिया ना, मुझे नहीं जानना किसी हारून मारून को। मेरी हिकारत के लिए इतना ही काफी है कि वो एक निकम्मे कमीने इंसान का बेटा। कुछ भी हो, अपने भांजे की वजह से हारून को मना नहीं करना चाहिए था। अरे खयान की वजह से नहीं कह रहा, मैं इस बप्पू डप्पू को अच्छी तरह जानता हूँ। अरे हर वक्त ये मुफ्ता होटल में आ जाता मुंहमारी करने के लिए और चाय भी मेरी पीता। अरे तुम्हें क्या पता, पूरा खानदान बदनाम है मोहल्ले में, और इनकी बहनों के किस्से तौबा तौबा।
अल्लाह माफ। कुछ तो खुदा का खौफ करें अब्बू, किसी पर इतना बड़ा बहतान लगाना सख्त गुनाह है। आप मुझसे तो मेरा हक छीन रहे हैं, लेकिन खुद को तो गुनाहगार ना करें और मुझे माफ कर दें, क्योंकि मैंने आपसे अपना हक मांग लिया। अरे अरे हिजाब के अब्बू, अपनी बच्ची पर रहम करो, क्यों उससे जीने का हक छीन रहे हो? अरे अपनी बच्ची को जीने का ही हक तो दे रहा हूँ। अरे ख्याम ना सही मगर कोई अच्छा घराना तो हो, अच्छा खानदान तो इन नीच लोगों में शादी कर दो उसकी।